सुनीता, सुनीता। अरे आ गए आप? हाँ, सुनो, कुछ सोचा इडोबी के बारे में? हाँ, देखो कोई अच्छा सा बहाना बनाकर मना कर दो। वो रुपए जरूर लौटा देगा। तुम जरा अपने मायके में पूछकर। मैं तो बताना ही भूल गई। सुनीति आई थी, कह रही थी कि माँ ने सारे गहने मंगवाए हैं। क्यों? अब क्या हुआ? पिताजी को ठेके का बिल नहीं मिला, कुछ दिन गहनों के सहारे काम निकालना चाहते हैं। ससुर साहब को कभी बिल मिला भी है क्या? गाड़ी लेते समय जो 2000 लिए थे वो भूल गए? एक दिन मोगरा मछली देकर गए। वो ठेके की नहीं थी। तुम? अच्छा, छोड़ो इसे। इडोबी को ना कहते। देखो, अगर देने ही है तो कह दो कि 1 आध महीने बाद देखेंगे। वैसे अगर रुपए दिए तो समझो पानी में गए। हाँ, क्यों नहीं। अगर पिताजी कहें तो। सारी चीजें पिताजी की बनवाई हुई हैं और कोई बाप अपनी बेटी की चीज को खोने नहीं देता। इडोबी भी लौटा देगा। कहाँ से? मुर्गी पालन और डेयरी फार्म से। देखो, ज्यादा दिन के लिए नहीं मांग रहा। कह रहा था लोन मिलने वाला है, मिलते ही लौटा दूंगा। मनचाही और सस्ती चीजें बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। खुशकिस्मती से 6 बार उसे सस्ते मिल रहे हैं। वैसे लगा कि लोन मिलने में देर लगेगी तो हम उसके बैल बेचकर पैसे वसूल कर सकते हैं। अगर सारे बैल मर जाए और लोन भी ना मिले तो? ओह, गाड़ी बेचकर अगर बात बन जाती तो। खैर छोड़ो, तुमसे तो। डैडी हमें पढ़ाइए। हाँ, आओ बेटे, बैठो। बोलो। ए फॉर एप्पल। A for apple. बी फॉर बॉल। B for ball. सी फॉर कैट। C for cat. डी फॉर। सुना जाओ बा। कौन? इडोबी? अरे आओ, अंदर चले आओ। A for apple. B for ball. C for cat. अरे वाह 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 वाह, हमारी सनारा भी बेटी तो पढ़ाई में बड़ी होशियार हो गई है। नमस्ते काका। नमस्ते बेटे, नमस्ते नमस्ते। अच्छा बेटी, अब जाओ अंदर जाकर मम्मी से बोलो कि इडोबी काका आए हैं, चाय बनाए। अच्छा डैडी। मम्मी इडोबी काका आए हैं, चाय बनाओ। अरे खड़े क्यों हो यार? बड़ी नटखट हो गई है। मालूम है, पिछली बार जब मैं आया तो फाटक पर खड़ी क्या कह रही थी? काका, पता है आप कैसे लगते हैं? और यूं करके मुंह बनाया ऐसे। क्या बात है सना जाओबा? तुम्हारा मुंह आज कुछ उतरा हुआ सा। कुछ नहीं यार, वो सारी रात स्नान अभी की बुखार की वजह से जागना पड़ा। ये छोटे बच्चों का बीमार पड़ना भी बस। इससे तो मैं बीमार पड़ जाता। खैर यार, अब वो तुमसे कुछ कहते नहीं बन पड़ा। वो क्या है कि। क्यों? क्या हुआ? भाभी ने ना कर दी? ना करने की बात नहीं है। दरअसल मेरे सामने भी एक प्रॉब्लम आ गई है। यार, क्या तुम 1-2 महीने और इंतजार नहीं कर सकते? अगर वो ना माना तो? देखो भाई, 1-2 महीने बाद ही मैं तुम्हारी मदद कर सकूंगा। ओह, ठीक है, कहकर तो देखना ही पड़ेगा। इडोबी, मुझे बड़ा अफसोस है। कहाँ चले गए थे भाई साहब? बहुत दिनों बाद आपकी। बस यही था, ऐसे ही आना नहीं हुआ। अच्छा, चाय लीजिए। थैंक यू भाभी। स्नान अभी, तुम बाहर खेलो बेटे। यहाँ रहोगी तो चाय पीने की जिद करोगी। चलो। क्यों मम्मी? A for apple. B for ball. आपकी शर्ट बहुत सुंदर है। वाकई? हाँ, सेकंड्स की है, कीमत भी सिर्फ 25 रुपए। कपड़ा भी अच्छा, रंग भी अच्छा है। पुरुषों पर ये कत्थई रंग बड़ा ही फबता है। अरे फबना अपना क्या, सस्ती मिल गई थी इसलिए ले ली। चाय में चीनी तो ठीक है ना भाई साहब? जी हाँ। पीने के बाद पूछनी तो अच्छा रहता। क्या खाने वाने को कुछ नहीं है सुनीता? हाँ, बिस्किट है, अभी लाती हूँ। यार, घर में होते हुए भी भूल जाती हैं। यार, मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ। अरे कोई बात नहीं सुना जाओ बा। एक दिन हम आपके घर आएंगे। अरे क्या करोगी भाभी वहाँ आकर? आपका घर देखेंगे। अरे क्या देखोगी, मेहमान के बैठने के लिए कमरे में सोफा सेट तो क्या, टूटी फूटी कुर्सी तक नहीं है। चटाई या मोटा तक नहीं है क्या? हाँ नहीं, वो तो मिल जाएगा। लो यार, खाओ। अब कब तक अकेले रहोगे भाई साहब?
कुछ सोफा सेट लाने वाली देख लो ना। अरे कोई मनपसंद की मिले तो। अब भाई अगर मैं भी कहीं अच्छी नौकरी पर होता या पिताजी कहीं ऊंचे पद पर होते तो शायद आसानी से मिल जाती। सुनो सुनीता, अपनी सुनीति बाला के बारे में क्या ख्याल है? क्या ये मानेंगे? अपनी साली के बारे में कह रहे हो? हाँ, ये अक्सर आती रहती है, अभी अभी गई है। आपको आने में थोड़ी सी देर हो गई। भाभी, एक तो वो सुंदर और ऊपर से बड़े बाप की बेटी। अरे भाई, कहां वो और कहां हम। अगर कहीं रास्ते में मुझे देख ले तो कहेगी कि आज का दिन गया। क्यों? आप में क्या कमी है? खूबसूरत हैं, पढ़े लिखे हैं। हाँ, शर्ट भी सुंदर है, सेकंड्स के कपड़े पहनते हैं। हम मजाक नहीं कर रहे हैं। हाँ सच, आपके पास रहेगी तो सुखी रहेगी, क्योंकि आपके घर में ना तो कोई बहन है और ना ही कोई और, इसीलिए किसी से झगड़ा होने का डर ही नहीं। हाँ, मारूंगा भी नहीं। उसका गृहस्थ जीवन शांति से कट जाएगा। और जब बड़े बूढ़े ये पूछें कि दामाद बाबू क्या करते हैं तो कहिएगा कि पहलवान बनने के लिए व्यायाम करते हैं। ये भी कहूंगा कि 2 करोड़ का एक लॉटरी का टिकट भी खरीद रखा है। अच्छा छोड़ो यार, बहुत बातें हो गई। ऑफिस चल रहे हो ना? हाँ, पर यार थोड़ी देर में जाऊंगा। ये नींबू का पेड़ काफी बड़ा हो गया है। हाँ, भूल गए? हम दोनों ही तो लमशा वाले बेरन के यहाँ से लाए थे। हाँ, याद आया। अरे उस तरफ भी 1-2 पेड़ कटहल के क्यों नहीं लगा लेते? लगाने का वक्त ही नहीं मिलता यार। कुछ आलसी भी हैं। अच्छा भाई, चलता हूँ। मेरे काम का ख्याल रखना। क्या बताऊं यार, बहुत शर्मिंदा हूं। क्या है कि मेरे सामने एक साथ इतनी प्रॉब्लम्स आ गई हैं, अब तुम्हें क्या बताऊं। छोटा भाई है, घर बसाना चाहता है। बड़ा होने के नाते मुझे उसके लिए घर छोड़ना पड़ेगा। कहता तो कुछ नहीं है, लेकिन फुसफुसाहट सुन चुका हूं। पिछले महीने गाड़ी की लोन की किस्त भी नहीं चुका पाया। इस वक्त वो वर्कशॉप में पड़ी है। अब पता नहीं कितना पैसा लगेगा। कहने को तो हम दोनों कमाते हैं। उधर बुआ जी की अलग प्रॉब्लम, बहन की अलग प्रॉब्लम, जिस पर माँ जी को हम पर विश्वास नहीं है। कभी कभी तो इन्हीं कारणों से हम दोनों में झगड़ा हो जाता है भाई साहब। कमाल है, महीने में 2-3 हजार कमाने वाले तुम लोगों के हाथ मुझसे भी ज्यादा तंग है। सच, फिर भी लोग विश्वास ही नहीं करते। माफ करना भाई, तुम लोगों को तंग कर रहा हूं। अच्छा, चलता हूं। अच्छा ही डोबी, 1-2 महीने बाद देखूंगा। ठीक है, लेकिन उस समय मत टाल देना। इतने चालाक बनने की क्या जरूरत थी? मना क्यों नहीं कर दिया? 1-2 महीने बाद कहां से दोगे? तुम्ही ने तो कहा था। वो मैंने तो यूं ही कहा था। अगर पिताजी नहीं लौटा पाए तो? जरूर लौटाएंगे। अगर नहीं लौटाए तो मैं कोई दूसरा रास्ता खोजूंगा। जब मैं छोटा था तभी से दोस्ती निभाते आए हैं हम। सुख दुख में हमेशा उसने मेरा साथ दिया है। आज पहली बार उसने मुझे किसी काम के लिए कहा है। एक बार पैसे दे दिए तो बार बार मांगने लगे। सुनीता, ये मेरी अग्नि परीक्षा है। अगर उससे दोस्ती ना हुई होती तो मैं कभी बीए पास नहीं कर सकता था। किताबों, यहां तक कि बीए की अंतिम परीक्षा के फॉर्म भरने के लिए रुपए भी इसी ने दिए। उस समय इसके पिताजी जीवित थे, तब इसकी ऐसी हालत नहीं थी। रहने दो, ऐसी कहानियां सुनते सुनते ऊब चुकी हूं मैं। एक कहानी ऐसी भी है जो मैंने तुम्हें कभी नहीं सुनाई। हालांकि उसे सुनाकर मेरी इज्जत पर धब्बा तो लगेगा, लेकिन फिर भी सुनो। एक दिन इडोबी मेरे घर भागा भागा आया। अरे सुना जाओ बा। क्या है रे इडोबी? एक खुशखबरी सुनी? नहीं तो। अरे हमने जो कोऑपरेटिव के इंटरव्यू दिए थे ना, हाँ, उसके पैनल के अनुसार 5 आदमियों का ऑर्डर कल निकलने वाला है। हाँ? तब तो मैं रह गया दोस्त। हाँ? मेरा नाम तो 6 नंबर पर है। क्या? हाँ, चलो तुम्हारा तो पहला नंबर है, इसलिए तुम्हारा ऑर्डर जरूर निकल जाएगा। मुझे बड़ी खुशी हो रही है। पर मुझे नहीं। अरे मेरी चिंता मत करी डोबी, मेरा नंबर भी आ ही जाएगा कभी ना कभी। अगर उन्होंने 5 के बाद और लोग नहीं बुलाए तो? अब क्या किया जा सकता है? यार, तुम्हारे घर में तो और कोई कमाने वाला भी नहीं है। अगर तुम्हारी नौकरी नहीं लगी तो सुनीता भी तुम्हारी नहीं बनेगी। तुम्हारी हालत तो अच्छी है ना, तुम अपनी तनख्वाह मुझे दे देना। यार मजाक मत करो। सुनो, ऐसा करते हैं, कल सुबह हेड क्लर्क से मिलते हैं। क्यों? अगर पैनल में से 5 आदमी लिए जा रहे हैं तो मैं ऑफर एक्सेप्ट नहीं करूंगा। हाँ? हाँ, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी क्योंकि 6ठा नंबर तुम्हारा। अगले दिन सुबह हेड क्लर्क से बातचीत की। हेड क्लर्क को एक पार्टी भी थी,
सारा खर्चा इडोबी नहीं उठाया। फॉर्मेलिटी के मुताबिक उसे अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया, उसने वो एक्सेप्ट नहीं किया। फिर 5 दिन बाद मुझे ऑफर किया गया। ये राज मेरे और उसके सिवा कोई नहीं जानता सुनीता, यहां तक कि उसके पिताजी तक को नहीं मालूम था। उसने तुम्हें बताने से भी मना किया। वो तो दोस्ती का फर्ज था। तो क्या अब उससे मेरी दोस्ती नहीं है? लेकिन हमारे पास है ही क्या जो हम उसे दे सकें? उसे देने का मतलब है खो देना। वो तुम्हारे गहने जरूर लौटा देगा सुनीता। मुझे विश्वास नहीं। वैसे तुम अपना स्कूटर बेचकर उसकी मदद क्यों नहीं कर देते? तुम समझती क्यों नहीं हो सुनीता? स्कूटर का रहना बहुत जरूरी है, ऑफिस आने जाने में दिक्कत होगी। अब वैसे भी स्कूटर स्टेटस सिंबल है। और फिर तुम तो जानती हो लोन में 7,000 मिले थे, बाकी 2,000 तुम्हारा सोना गिरवी रख कर लिए थे। सुनो, क्यों ना गिरवी रखे सोने को छुड़ा ले, वरना ब्याज बढ़ता ही चला जाएगा। छुड़ाने के लिए पैसे कहां से लाएं? इसीलिए तो कहती हूँ इस बारे में बात करना बेकार है। अगर फिर आए तो क्या जवाब देंगे? तुम्ही ने तो कहा है उसे। देखो, तुम्हारे कहने के मुताबिक ही मैंने उसे जबान दी। कुछ दे दो, अगर वो नहीं लौटा सका तो स्कूटर बेचकर या कहीं और से इंतजाम करके मैं तुम्हें वापस लौटा दूंगा। उसमें किसका नुकसान है? मेरा, तुम्हारा, या हम दोनों का, या स्नानबी का? मुझे उससे हमदर्दी है। जानती हूं वो असहाय है, उसका कोई नहीं, सिर्फ तुम ही उसके दोस्त हो। लेकिन क्या उसके लिए हम नुकसान उठाएं? सुनीता, हम मिट तो नहीं जाएंगे। तुम कहना क्या चाहते हो? माँ बाप ने कितने प्यार से एक एक पाई जमा करके 20-30 हजार के गहने बनवाए, और फिर कहीं आना जाना पड़ गया तो? मम्मी मम्मी मुझे भूख लगी है। स्नाना भी से पूछूंगी, दूं या नहीं। उसका कहना मानोगी? हाँ, बता बेटे, मम्मी का सोना काका इडोबी को दूं या नहीं? दे दो। पूरी बाप पे गई है। फुलिश। यू आर फुलिश। बोलो यू आर बैड। यू आर बैड। बड़ी अच्छी बातें सिखा रहे हो बच्चे को। सुनीता, सुनीता, अरबी कहाँ हो? क्या है? भाई डोबी आया है, उसका भी खाना बनाना, मोंगरा मछली भी बनाना। अच्छा। नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगा। अरे रहने भी दो। पता इतने दिन क्यों नहीं आया? एक तो लोन का झमेला, फिर चीज को बिकने से रोकता रहा। हाँ? और फिर हमारे बराबर में मडलेम था ना, वो मर गया। ओह, उसका मरना भी एक काम बन गया। तुम्हारे दिए गए समय का इंतजार करता रहा। क्या वो चीज अभी तक नहीं बिकी? नहीं। और लोन की क्या प्रोग्रेस है? फाइनल अप्रूवल के लिए सेक्रेटेरिएट पहुंच गया है, लेकिन क्या होगा कह नहीं सकता। यार, समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहूं। मेरी बात सुनकर तुम नाराज तो नहीं होगे? हाँ? देखो यार, इस समय भी मेरा हाथ तंग है। वैसे चाहता था कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करूं। तो क्या कुछ नहीं दे रहे हो? यही समझ लो। ओ, समझ गया सना जाऊबा। लेकिन दोस्त, तुम्हारी वो कहावत, अ फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड, फ्रेंडशिप इज पिक्यूलियर बून ऑफ हेवन, कहां गई? याद है वो दिन? नहीं यार, मैं इम्तिहान नहीं दूंगा। क्यों? वैसे भी पढ़ाई ठीक से नहीं हुई है। अरे देकर तो देखो यार। और तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? और वो जो एक तुम्हारी चाची है, उन्होंने भी आज मना कर दिया। ओ, कोई बात नहीं यार, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तुम इम्तिहान दोगे। हाँ? ये लो। क्या क्या? ये घड़ी रख लो, चाहे गिरवी रखो या बेच दो। इडोबी? हाँ यार, अब बाकी माँ को दे देना। और हाँ, पहले भी तो तुम्हारी कुछ महीने की फीस बाकी है। हाँ, 3 महीने की। ओह, तब तो इस घड़ी से काम नहीं बनेगा। ऐसा करो, कल सुबह तुम मेरे घर आना, 50-100 रुपए का शायद और इंतजाम हो जाए। हाँ? और सुबह का खाना भी वहीं खा लेना। इडोबी, इडोबी,
इडोबी, मैं तुम्हारे इस उपकार का बदला, किसी ने सच ही कहा है, फ्रेंडशिप इज peculiar boon ऑफ हेवन। मेरा कोई नहीं है, न मां, न बाप, न रिश्तेदार, पर सोचता था कम से कम जीवन में तुम मेरा साथ दोगे, सुख दुख में मर मिटने के लिए तैयार रहोगे। याद है हम दोनों का पागलपन, सूर्य निकलने से पहले एक दूसरे से मिलने की व्यग्रता, दिन भर साथ रहने के बाद भी बिछुड़ने की बेचैनी। उस समय का सनाजा उबा कहां चला गया? वो अनगिनत कहानियां आज कहां गईं? लेकिन दोस्त, मैंने आज भी उन यादों को, उन कहानियों को संजो कर रखा हुआ है। तुमने ठुकरा दिया तो क्या हुआ, लेकिन मैं जीवन में दोस्ती का रिश्ता कायम रखूंगा। डैडी डैडी, मम्मी पूछती है आप चाय पियेंगे? हाँ, ले आओ। सुना ना भी, कहना मैं नहीं पीऊंगा। अच्छा काका। अगर तुम पहले ही इनकार कर देते तो कम से कम उन लोगों के सामने मैं झूठा तो साबित नहीं होता। गलती हो गई यार। चाय पीजिए ना, खाना भी बन रहा है। हाँ, रास्ते में तोम भी मिला था, उसके साथ भी नहीं पी। होटल की चाय और हमारी चाय में बहुत अंतर होगा। मैं भी खाना बनाकर अभी आती हूँ। हाँ, परसों सुनीति बाल आई थी। चुप भी करो, जाओ खाना खत्म करो। मैंने मजाकिया तौर पर बात चलाई तो बहुत हंसी। तुम कहना क्या चाहती हो? हाँ, मुझे भी 1-2 दिन पहले उसकी याद आई थी। एक रात तो मुझे नींद ही नहीं आई। अगर ये बात उससे कोई कहता तो इसीलिए तो मैंने। आप तो बहुत मजाक करते हैं भाई। मजाक नहीं कर रहा हूँ। हाँ, उस दिन जो बातचीत हुई थी, अगर वो मजाक था तो दूसरी बात है। वैसे एक दिन मिली भी थी, बहुत सुंदर है। खाना बनाकर अभी आती हूँ। लो यार, चाय पियो। नहीं, सोचता हूँ अब चलूं। खाना खाकर चले जाना। खाना खाकर जाइएगा भाई साहब, वरना मैं बुरा मानूंगी। हाँ नहीं भाभी, आज नहीं, फिर किसी दिन खा लूंगा। वैसे घर में एक आदमी मुझसे मिलने आने वाला है। तो ठीक है इडोबी, मैं कल या परसों आऊंगा। अच्छा, चलता हूं। ओके। सुनीता, आज वो बुरा मान गया। आज की तरह उसका दुखी चेहरा मैंने जीवन में कभी नहीं देखा। चलो अच्छा हुआ, आगे अब हमसे कुछ नहीं मांगेगा। तुम चाहती हो हमसे कुछ ना मांगे, हमसे दूर चला जाए? उसने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया। अगर तुम भी अविवाहित होते तो उसकी सहायता कर सकते थे। मैं जो कुछ भी कर रही हूं, ये ना तो तुम्हारे लिए है और ना ही अपने लिए। ये सब अपने बच्चों के लिए है। आगे बच्चों का क्या होगा, कुछ तो सोचो। अभी तो एक ही बेटी है, लेकिन ढंग का कोई जेवर तक नहीं बनवा पाए। बाद में तो हाथ और भी तंग हो जाएगा। क्या मुझे अपने बच्चों से प्यार नहीं है? वो तो भी बहुत छोटी है। और फिर तुम सिर्फ अपने बच्चों और मायके वालों के लिए सोचती रहो। मेरे भाई बहन रिश्तेदार तुम्हारे क्या लगते हैं, उसके बारे में तुम क्यों सोचोगी? तुम भी तो मेरी सहेली और मेरे मायके वालों के बारे में कुछ नहीं सोचते। मैं तुमसे ज्यादा सोचता हूं। बिल्कुल नहीं। जब तुम्हारे भाई की पत्नी आएगी ना, तब पता चलेगा। वो भी ऐसा ही करेगी। ठीक है, तुम जीत गई। मैं जीत गई? जीत गई तब भी नाराज होती हो। चलो, हार गई बस, अब ठीक है। अच्छा, अब खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है। खाना बनवाने से पहले क्यों नहीं कहा? अब भूख का क्या भरोसा। और उसके लिए भी बनवा डाला। अब तुम ही खाना, बासी खाना। क्यों? घर में पड़ा सोना, जेवरात, रुपए, पैसे सब ले जाकर उसे दे दूंगी ना, तब खुश होगे, है ना? ऐसा मैंने कब कहा? नहीं दिया, ठीक है। और हां, आइंदा मुझसे अपने मायके के बारे में कभी जिक्र ना करना। इडोबी, अरे कहाँ हो यार? कोई नहीं है क्या? अरे ये आ गए काका। अरे आज इस तरह अचानक? नमस्ते भाई साहब। नमस्ते भाभी, नमस्ते। हेलो बेटे, कैसे हो? ठीक हूँ काका। आइए आइए, इधर भीतर आ जाइए।
कल सुनीता की बहन सुनीति बाला की शादी हो रही है, वहीं जा रहे थे तो सोचा तुमसे मिलते जाएं। तुम्हारे बारे में भी काफी कुछ सुनने को मिल रहा है। यहाँ तो बैठने के लिए ठीक से जगह तक नहीं है। भाभी इधर मूढ़े पर आ जाइए, इधर यहाँ बैठिए। बड़ी शांति है यहाँ। अरे तुम इधर बिस्तर पर आ जाओ ना। हमारी बेटी सना नबी क्या खाएगी? कुछ नहीं, अभी भी खाना खा कर आ रहे हैं। सना नबी, उसे मत छेड़ो, टूट जाएगा। अरे खेलने दो, खेलो बेटी खेलो। हाँ तो किसकी शादी? सुनीति बाला की। किस जगह? खगेमपली में। दूल्हा क्या करता है? स्कूल मास्टर है, शादीशुदा है। पहले वाली औरत भी शायद है। नहीं, उसे तो तलाक दे चुका है। उससे एक बच्चा भी है। डैडी डैडी वो क्या है? वो वॉल क्लॉक है बेटी। अच्छी है? अच्छी लगी हो तो ले जाओ बेटे। ये बंद क्यों पड़ी है? ये बंद इसलिए पड़ी है कि चाबी नहीं दी। काफी पुरानी चीजें हैं आपके घर में और मूल्यवान भी। दादाजी के समय की हैं। आपकी जमीन कहाँ तक है भाई साहब? जमीन उत्तर में देखिए उस बाड़े तक, और इधर दक्षिण में वो जो आम का पेड़ देख रही है ना, वहां तक। काफी बड़ी जमीन है। सुनो, हम दोनों जरा घूम के आते हैं। स्नाना भी चलो बेटा, तालाब तक घूम कर आए। चलो मम्मी। सुना है जमीन बेच रहे हो? हाँ, 3 भाग करके 2 बेच रहा हूं। भाई कम से कम हमसे तो विचार विमर्श कर लेते। सना जाओ बा, विचार विमर्श, और वो भी तुमसे? क्यों? भाई वो जमीन मैं भी तो ले सकता हूँ। हाँ, हर महीने 100-200 रुपए की किस्त दे दूंगा। क्या? हाँ, तुम मेरे दोस्त हो इसलिए कह रहा था। दोस्त? हाँ। दोस्ती का नाम मत लो सना जाओ बा। आज मुझे पता चल गया दोस्ती वोस्ती कोई चीज नहीं है, सब मतलबी होते हैं। लेकिन जिन लोगों ने मुझे अंडर एस्टिमेट किया है ना, मैं उन्हीं लोगों को दिखला दूंगा कि मैं बगैर लोन लिए बिना किसी की सहायता के जीवित रह सकता हूं, चाहे इसमें मेरा सब कुछ ही क्यों ना चला जाए। अगर सब कुछ चला गया तो क्या होगा? अरे ये शरीर भी एक दिन राख में मिल जाएगा, और फिर मेरा है भी कौन? न मां, न बाप, भाई बहन, दोस्त, कोई नहीं। आई एम अलोन, आई गो अलोन। लेकिन चाहता था मेरा एक दोस्त हो जो मुझसे प्यार करे, सिर्फ प्यार। तुम्हें मुझ पर नाराज होने का पूरा हक है डोबी, लेकिन अगर तुम असलियत जानते। असलियत? अच्छा, तुम ही बतलाओ क्या है असलियत। ये मानता हूं दोस्त कि मैं आज जो कुछ भी हूं तुम्हारी बदौलत हूं, लेकिन अगर तुम असलियत जानते तो ये सवाल नहीं करते। सुनीता के पिताजी ने हिला भेजा कि 5,000 रुपए लेकर आओ। सुनीति की दहेज में हमें गैस और कुकर देने को भी कहा है। किसी तरह ऑफिस से एडवांस लेकर और सुनीता का हार गिरवी रखकर 5,000 रुपए का इंतजाम कर पाया हूं। तो छोटा भाई शादी करना चाहता है, इसलिए या तो मुझे घर छोड़ना पड़ेगा या नया मकान बनवाना पड़ेगा। तो मां अलग रट लगाए है कि एक ही बेटी, उसके लिए गले का हार तक नहीं बनवाया। स्कूटर पिछले 1.5 महीने से वर्कशॉप में पड़ा है। चलो ये सब भी भुगत दूंगा, लेकिन सबसे बड़ी चिंता जो मुझे सता रही है वो है सुनीता के इलाज की। सुनीता के इलाज की? हाँ, डॉक्टर ने कहा है कि इलाज जल्दी कराना है, नहीं तो उसके लिए बाहर जाना होगा। डोबी 10-20 हजार रुपए लग जाएंगे। समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अगर पैसों की कमी के कारण सुनीता को कुछ हो गया तो सना नबी का क्या होगा? लगता है मुझे कहीं से उधार। अरे चिंता क्यों करता है सना जाऊबा? कल या परसों तक जमीन का लेन देन हो जाएगा। मैं भी कुछ ना कुछ करूंगा ही। क्या डोबी? डोबी, मैं तुम्हारे सामने बहुत शर्मिंदा हूं। अरे छोड़ भी, वक्त वक्त की बात है। सुनीता का इलाज कराना बहुत जरूरी है। तुम में और मुझ में बहुत अंतर है डोबी। चाहता था कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं, लेकिन दोस्त
ये फैमिली अरे लाइफ भी। बस 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 बस, तुम्हारा इतना कहना ही काफी है। मैं भी तुम्हारे लिए कुछ इंतजाम करूंगा ही। नहीं, अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया तो मुझे भी कोई। हाँ? दोस्ती में कभी ऐसा सोचते हैं? पगला कहीं का। अब चलिए ना, वरना देर हो जाएगी। हाँ भाई, अब तुम्हें चलना चाहिए। काका को बाय बाय करो बेटे। बाय बाय काका। जरा इधर आओ बेटे पहले। लो आ गई। अब बाय बाय। हाँ? देखिए भाभी, आपको चाय तक नहीं पिला कोई सका। बात नहीं। अरे छोड़ो भी यार। अच्छा, अब चलते हैं। अच्छा भाई साहब, नमस्ते। नमस्ते भाभी। मैं 1-2 दिन में आऊंगा। इतने पर भी डोबी में त्याग की भावना है। तुम्हारे इलाज के लिए रुपया दे रहा है। बड़ी खुशी की बात है। हाँ, अब तो तुम खुश होगी ही। अविवाहित है ना, इसीलिए दे पा रहा है। विवाहित होता तो देखती। सुनीता। हाँ। डैडी डैडी गोद में लो ना। हाँ? मैं थक गई हूँ। हाँ, आओ बेटी आओ। मम्मी को भी प्यार करो ना। काश काश हम सबकी भावनाएं तुम जैसी निर्मल और सच्ची होती। काश। डैडी 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 डैडी। सुनीता। सुनीता। अरे, आ गए आप? हाँ, सुनो,